हेलो एवरीवन। अगर आप काफ़ी सारे जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं बट फिर भी आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो आपके स्किल्स में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपके रिज्यूमे में प्रॉब्लम हो। और तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि कैसे आपके रिज्यूमे को एटीएस कंप्लाइंट आप बना सकते हैं। और उसके बेसिस पे आपको आप जो है ढेर सारा कॉल जो है रिसीव कर सकते हैं, uh, even if you are on 90 days notice period. So इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसी चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है, और इसी चैनल पे आगे मैं आपको एंट्रा के जो है वीडियोस, एंट्रा ट्रेनिंग्स के वीडियोस जो है मैं अपलोड करूंगा। और ये एक्चुअली हैंड्स ऑन काइंड ऑफ वीडियो मैं धीरे धीरे यहाँ पे पोस्ट करूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप लर्न कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सब कुछ इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर से मैंने जॉब ढूंढना चालू किया। तो जब मैंने पहले जो रिज्यूम बनाया तो वो बेसिकली डिफरेंट टेबल वगैरह दे के मैंने एकदम स्टैंडर्ड अच्छा दिखने वाला एक रिज्यूमे बनाया था। बट मैं जब उसको नौकरी में डालता था, रेगुलरली नौकरी अपडेट करता था, बट मुझे कुछ भी कॉल्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर चैट जीपीटी का हेल्प लिया। फिर मैंने अपने सबसे पहले अपना रिज्यूमे को सुधारा। मैंने रिज्यूमे को सुधारा। मैंने जो भी यूजफुल कीवर्ड्स हैं वो डाले, जैसे एंट्रा आईडी जो सर्च करते हैं, मतलब वो मैं उसको मैं डाला। तो वो डालने के बाद अपने रिज्यूमे में वो सारे चीज इंक्लूड किया। और इसको बार बार मैं अपने रिज्यूमे को लिखता, फिर मैं चैट जीपीटी में डालता और उसे पूछता कि ये कंप्लाइंट हो है कि नहीं, एटीएस कंप्लाइंट है कि नहीं। तो मैं बार बार ये करते 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 रिफाइन करते 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 मैंने अपना रिज्यूमे जो है 100% एटीएस कंप्लाइंट कर लिया। जिसमें जो है क्वांटिटेटिव डेटा भी था कि मैंने कितना परसेंट मैंने कोई चीज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी, कितने चीज मैंने कॉस्ट रिड्यूस करे, या जो भी इस तरह के जितने भी क्वांटिटेटिव जो है डेटा है वो मैंने इंक्लूड करा। उसके बाद एक्चुअली जब आप लिख रहे हो तो रिज्यूमे लिख रहे हो तो होता है कि कभी कभी सपोज एसएसओ, ओके, बट आपने रिज्यूमे में कहीं एसएसओ नहीं लिखा, आपने रिज्यूमे में लिख दिया है सिंगल साइन ऑन। तो हो सकता है कि किसी एटीएस में उन्होंने जब एचआर सॉर्ट करते हैं तो हो सकता है वो जो डिफरेंट कीवर्ड जो वो डाल रहे हैं, वो कीवर्ड हो सकता है कि आपके रिज्यूमे में उन्हें मिले ही नहीं। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने डाला तो मैंने फिर एमएफए भी डाला, शॉर्ट फॉर्म भी डाला। तो इस तरह से आप जितने भी कीवर्ड्स जो आप जैसे मैं एंट्रा आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं जितने भी कीवर्ड्स एंट्रा में होते हैं, जितने वो सारे जो अभी एचआर जो है डिमांड में है, आप चैट जीपीटी को पूछिए, वो सारे कीवर्ड आप इंक्लूड करिए अपने रिज्यूमे में। मैंने फिर वो इंक्लूड करा, इंक्लूड करके फिर मैंने ये रिज्यूमे बनाया। जैसे ये चीज है, ये जो मैंने डाला है, ये भी डिफाइन करता है कि इसमें आप क्या दे रहे हैं, ये नंबरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आपका मतलब इससे भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। तो फिर आप लिखते जाइए, चैट जीपीटी में डालिए, उसको बार बार पूछिए कि क्या इसमें मुझे क्या गलती है और क्या एटीएस कंप्लाइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपको गाइड करता जाएगा। और इस तरह गाइड लेके आप अपना रिज्यूमे पूरा पूरी कंप्लीट करिए। फिर आप जितना हो सके इसको सिंपल रखिए, कोई इसमें बॉक्स नहीं बनाइएगा, कोई टेबल नहीं डालना है, ठीक है, इस तरह का कुछ भी चीज नहीं डालना है। जितना सिंपल होगा उतना एटीएस कंप्लाइंट होगा। तो बेसिकली वो आपको करना है, और मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मेरा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये मेरा नौकरी का प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं लास्ट 90 दिन में मुझे 12,000 सर्च अपीयरेंस में मैं मेरा रिज्यूमे आया है। सर्च अपीयरेंस मतलब किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, तो उस कीवर्ड वो कीवर्ड जो है मेरे रिज्यूमे में था। मेरे स्किल सेट पे अगर मान लो एंट्रा, आई एम आर्किटेक्ट, आई एम इंजीनियर, या आई एम के कोई भी L1 L2 L3 रोल्स हैं, उसमें अगर वो कोई कीवर्ड सर्च किए होंगे, वो सारे कीवर्ड मेरे रिज्यूमे में मिले हैं। इसीलिए ये सर्च अपीयरेंस आप देख सकते हो, 3 महीने में 12,000 सर्च अपीयरेंस आया है।
और करीब 458 के आसपास रिक्रूटर एक्शन मीन्स रिक्रूटर ने या तो आपका कांटेक्ट व्यू किया है, या तो आपका प्रोफाइल व्यू किया है, या रिज्यूम डाउनलोड किया है, या आपको इनवाइट भेजा है। ठीक है, ये सारा चीज आपको देख सकते हो। मेरा यहाँ 90 दिनों के अंदर इतना हुआ है, और कॉल तो मुझे बेहिसाब मिले हैं जब से मैंने ये रिज्यूमे डाला है। और इवन मैंने अपना तो नौकरी का प्रोफाइल भी, लिंक्डइन का प्रोफाइल भी थोड़ा अपडेट किया। उसमें भी कुछ कुछ कीवर्ड डाले। उसमें मैंने अपने उसमें मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह डाला। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपडेट किया, अपना जितना भी वर्क है वो अपडेट किया, सेम टू सेम जो रिज्यूमे में मैंने डाला है वही सारा चीज मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। तो मतलब जो लिंक्डइन में फॉलो करते हैं एचआर वगैरह जो ढूंढते हैं, तो वो जब कोई कीवर्ड से सर्च करेंगे तो फिर वो कीवर्ड के बेसिस पे उनको मेरा प्रोफाइल भी दिखेगा। सपोज अगर कोई किसी ने सर्च किया कि पीम MFA आरबेक, सो एचआर कैसे सर्च करते हैं? एचआर बेसिकली क्या करते हैं, वो जितने भी कीवर्ड होते हैं उसको वो सर्च करते हैं, और उस कीवर्ड के बेसिस पे जो प्रोफाइल आता है फिर वो प्रोफाइल को वो अंडरस्टैंड करते हैं, और वो बेसिकली वो कीवर्ड ढूंढते हैं। बिकॉज उन्हें नहीं पता कि एसएसओ क्या है, पिम क्या है, एमएफए क्या है, राइट? They don't know about it, so they just look for the keywords. So make sure कि आपके आपके रिज्यूमे में या आपके प्रोफाइल में वो सारे कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह आपके प्रोफाइल में कीवर्ड्स होंगे तो आपको इस तरह से सर्च मिलेगा। मुझे आज तक करीब 400-500 कॉल्स भी आ चुके हैं काफ़ी। मैं 4 इंटरव्यू मैं पास कर चुका हूँ। ओके, 4 इंटरव्यू मैंने क्रैक किया है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में है, एंड देन कुछ में ऑफर लेटर आ गया है, कुछ में चल रहा है, तो इस तरह से है। तो बेसिकली आपको यही बोलना है कि आप जब आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिज्यूमे। पहले आप अपना रिज्यूमे सॉर्ट कर लो कि वो फुल्ली कंप्लाइंट है, और जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके डोमेन रिलेटेड वो सारे कीवर्ड्स वहाँ मिलने चाहिए। कोई आपका सर्च करेगा तो वो कीवर्ड आपको आपके रिज्यूमे में होना चाहिए, ताकि आपका प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट करके दिखाए, चाहे नौकरी हो चाहे लिंक्डइन हो। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, 90 दिन का नोटिस पीरियड। मेरे बहुत सारे दोस्तों को डाउट है, मैं अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि मैं स्विच करूं, बट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं तो चलो 11 साल एक्सपीरियंस हूँ, जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस है जिनको बहुत इजीली स्विच मिलना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि 90 दिन के नोटिस पीरियड में अभी क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहता है 90 दिन के नोटिस पीरियड को वाले कैंडिडेट को हायर करना। बिकॉज 90 दिन में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट ऑफर बार्गेनिंग करते हैं, तो इसीलिए वो नोटिस पीरियड चाहते हैं कि जितना कम हो सके। सो 60 डेज ऑलमोस्ट कुछ कुछ कंपनियां ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। सो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, रिजाइन करने का रिस्क ले सकते हो। पहले ये पता कर लो कि आपको वापस से अगर मान लो कहीं नहीं होता है, क्या आप रिजाइन वापस ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारी कंपनीज में होता है कि आप रिजाइन करने के बाद भी आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले सकते हो। तो उस केस में आप रिजाइन करो, 15-20 दिन वेट करो। और सबसे ज्यादा आपको कॉल्स जो है मई जून जुलाई इसके बीच में आपको खूब कॉल्स आते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको इस तरह का रिस्क लेना है तो अप्रैल के आसपास मार्च के एंड के आसपास कभी आप रिजाइन करो, और 30 दिन वेट करो। तो फिर जब आपका 60 दिन का नोटिस पीरियड आएगा तब आपको खूब कॉल आने लगेंगे, आपका कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इंटरव्यू देते जाओ। ओके, फिर क्लियर होने के बाद फिर थोड़ा और वेट करो। जब आपके लास्ट 30 डेज आएंगे तो आपको खूब कॉल आएगा, मतलब डेली 5-10 कॉल आना ही आना है। ठीक है, तो उस वक्त बेस्ड अपॉन द स्किल सेट खूब कॉल आएगा, जैसे मुझे डेली 5-10 कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह का आपको कॉल आना चालू हो जाएगा। जब आपका 30 दिन बाकी रहता है उस समय सबसे ज्यादा कॉल आते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, आप पहले थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि 90 दिन के नोटिस पीरियड में हायर करे। उतना दिन कोई वेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट भी वेट नहीं करता है उतना दिन। तो आप थोड़ा सा रिस्क लो। 30 दिन का नोटिस पीरियड में पेपर
डाउन करो, 30 दिन वेट करो, एंड देन उसके बाद आपको खूब जब कॉल्स आए तब आप यू कैन ट्राई। ओके, सो ये सबसे अच्छा तरीका, ये एक्चुअली मैंने कुछ दिन में ये चीज मैंने देखा है, खुद नोटिस किया है, ये मैंने अप्लाई किया है। और चैट जीपीटी फ्री है, आप चैट जीपीटी के साथ बैठ के बातें करो, चैट जीपीटी के साथ बैठ के उनको उसको अपना रिज्यूमे बार बार वहाँ पेस्ट करो, वो आपको वहाँ पे फॉल्ट जो है निकाल निकाल के देंगे। इवन इवन आपको नहीं पता कि कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आप चैट जीपीटी को डाल सकते हो कि मैं आईएम के फील्ड में हूँ, सो को क्या जो है मुझे कीवर्ड जो है अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करना चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको गाइड कर देगा कि क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। और जब वो आपके पास वो हो जाए तो फिर आप उसके बेसिस पे रिज्यूम कंप्लीट हो जाए तो फिर नौकरी में प्रोफाइल अपडेट करो।